जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बताता हूँ जिससे आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के हवाले से ये कहूँगा और बच्चों के हवाले से कहूँगा। पेरेंट्स के लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी ये कर सकता है टेक्निक। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े से और इंटेलिजेंट हो जाएं, बेहतर हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, आ, उसमें यह है कि मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन के हवाले से बताता हूँ कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका ब्रेन, फर्ज करें मैं वीडियो एडिटर को कहूँगा कि अगर इसको कहीं से मैनेज कर सकते हैं तो वो काइंडली बताएं कि देखें, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका एक ब्रेन होता है। तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, इस फर्ज करें कि एक शीट है, तो उसके ऊपर डिफरेंट डॉट्स लगे हुए हैं और वो डॉट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, अभी डिफरेंट डॉट्स हैं, तो वो ब्रेन के सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी वजह से वो जब डॉट कनेक्टेड नहीं ना होते, जब डॉट आपस में कनेक्टेड नहीं होते, आप बच्चे को आवाज देते हैं, बच्चा आवाज नहीं सुनता, क्योंकि वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं होती। या बच्चे को पेन भी कम होता है, यानी कि अगर आप बच्चे को, आपने देखा होगा कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है उसको इंजेक्शन भी लगाया जाए तो उसको इतना पेन नहीं होता, क्योंकि वो जो पेन का मैसेज जब ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन के सेल्स आपस में कनेक्ट करके मैसेज ही नहीं देते। जैसे आप यहाँ से इसको टच करेंगे तो ये मैसेज बेसिकली यहाँ से होता हुआ ब्रेन तक जाता है। अब ये अडल्ट ब्रेन में तो ऐसे होता है, लेकिन जब बच्चे का ब्रेन होता है तो उसमें सेल्स में गैप होता है, सेल्स में कनेक्शन अभी नहीं बनते। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो सेल में, बच्चा इन्वायरमेंट से डील करता है, डिफरेंट चीजें देखता है, महसूस करता है, तो वो सेल्स के आपस में कनेक्शन बनते जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप रूटीन में एक ही काम करते हैं तो ब्रेन के अंदर उसी जगह पे कनेक्शन बनता रहेगा, लेकिन वो मजबूत होता रहेगा, लेकिन वो एक ही कनेक्शन होगा। उससे आप एक ही तरह का काम कर सकते हैं, आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज में शार्प होगा, आप वो काम बहुत नो डाउट अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, आप जब गाड़ी चलाते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब आप शुरू में सीख रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं, आपको बड़ा कॉन्शियसली होके होता है कि मैंने अभी ब्रेक लगानी है, और सम टाइम ब्रेक अप्रोप्रिएट टाइम पे नहीं लगती। लेकिन जब आप वो ब्रेक लगा लगा के इतनी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस ब्रेक का एक कनेक्शन पाथवे भी बन जाता है ब्रेन के अंदर। तो सम टाइम फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इवन जब आपने ब्रेक लगानी है आपको पता ही नहीं होता, ब्रेक वैसे ही लग जाती। तो इसी तरह क्या होता है कि अब वो, आप गाड़ी चलाने में तो बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि उसका पाथवे एक मजबूत बन चुका है, लेकिन वो सिर्फ एक ही पाथवे, आप कोई और काम करेंगे तो शायद इतना अच्छा नहीं होता। आप ओवरऑल स्मार्ट नहीं है, एक काम में ठीक है आप स्मार्ट हैं और वो जल्दी से भी कर लेते हैं। अगर आप एज ए होल स्मार्ट बनना चाहते हैं तो ये आप अपने ब्रेन के अंदर पाथवे बढ़ाएं। फर्ज करें आपका एक पाथवे ये बन गया, दूसरा इस तरह बन गया, तीसरा इस तरह बन गया। अब होता ही है कि जितने पाथवे बनते हैं ना, उससे अगला पाथवे बनाना आसान होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बाउंड्री बन चुकी होती है। तो एक गैप होता है तो आप आसानी से बना लेते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई हम इतने रोजाना काम वैरायटी में कैसे करें। आई डू एग्री कि आप इतने रोजाना काम वैरायटी में नहीं कर सकते, लेकिन एक ही काम जो आप रोज करते हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से करेंगे ना, तो ब्रेन में पाथवे डिफरेंट बन जाएगा। तो आपके अंदर कनेक्शन ज्यादा होंगे, जितने आपके अंदर सेल्स के दरमियान कनेक्शन ज्यादा बनेंगे आप उतने इंटेलिजेंट है। वेरी सिंपल। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करें कि रूटीन में काम जो है वो डिफरेंट तरीके से करें। फर्ज करें आप एक ही काम कर रहे हैं, सपोज आप स्कूल जाते हैं, आप कोशिश करें कि स्कूल जब जा रहे हैं, फर्ज करें एक दिन आप बैग आपने इधर डाला, दूसरे दिन आप इधर डाल सकते हैं। एक दिन आप स्कूल बच्चे को लेके जा रहे हैं तो एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे दिन रास्ता चेंज कर ले, थोड़ा सा चाहे चेंज कर ले। आप घर के इधर से जाते हैं, घर के उधर से होके आ जाए। ये तो आप इतना तो कर सकते हैं, इस तरह दिमाग के नए कनेक्शंस बनते हैं। अच्छा, घरों में मैंने देखा है कि खवातीन जो है, वो जब कुकिंग कर रही होती, उनका वही रूटीन का तरीका है कुकिंग करने का, रूटीन का तरीका। यानी कि वो सालों से वैसी, अगर एक एक ग्रेवी, एक कढ़ाई बना रही है, तो वो सालों से वही तरीका है, ABC, पहले ये चीज डालनी, ये चीज डालनी, ये चीज डालनी।
सम टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसी कोई, आपने अक्सर देखा होगा दूसरे लोग वो उससे डिफरेंट करते हैं लेकिन फिर भी उसी तरह का खाना बन रहा होता है। तो आप उसमें थोड़ी सी वैरायटी ला सकते हैं। जब आप वैरायटी लाएंगे ना तो आपके ब्रेन के नए कनेक्शंस बनेंगे। फिर ये मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो आप रूटीन में कर सकते हैं, आपको एडिशनल कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। फर्ज करें आप खाने में लोग बड़े स्पेसिफिक होते हैं, फर्ज करें लोग सिर्फ एक ही दाल खा रहे होते हैं, यानी कि आप ट्राई करें दूसरी चीज भी आप ट्राई कर। वेजिटेबल्स में आप जो है वो एक ही वेजिटेबल आप यूज कर रहे होते हैं। आप डिफरेंट, आप अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। जब आप एक नई चीज करेंगे तो एक नया कनेक्शन बने। तो जितने कनेक्शंस आप बताएंगे बनाएंगे, फर्ज करें आप रूटीन में अपना ड्रेस डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप वैरायटी में ड्रेस पहन सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें आप घर में आपका कोई फर्नीचर है तो आप उसको रूटीन में चेंज करते रहें। कभी यानी कि सोफा जो है इस साइड पे रख सकते हैं आप, चेयर इस साइड पे रख सकते हैं, टेबल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप चेंजेस ये भी करें ना तो ये भी बहुत फायदा। अच्छा, मैं आपको एक और इस्लाम से आपको मिसाल देता। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम यूजली ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो सुनना था कि आप जिस रास्ते से ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना तो वापसी पे दूसरा रास्ता अख्तियार करें। इससे क्या होता है कि आप एक नया नया जब एक रास्ता डिस्कवर करते हैं ना तो दिमाग को आप चैलेंज करते हैं, नई चीजें देखेंगे, नई चीजें फील करेंगी। हो सकता है रोड डिफरेंट हो, रोड टूटा हुआ हो, दूसरा स्मूथ रोड हो। तो ये आप इस इससे आप देखें, मैं जितनी भी न्यूरो साइंस पढ़ रहा हूँ ना, समटाइम मैं जब सोचता हूँ ना को कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होता हूँ तो वो उसमें कहीं ना कहीं इस्लाम आ रहा होता है। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि देखें हमारा हमारा रिलीजन इतना परफेक्ट है कि हर जगह पे हमारा ही फायदा है। यानी कि अगर आप इस्लाम के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, तो वो सम टाइम आपकी कॉग्निशन को बेहतर कर रही होती है, आपकी जहानत को बेहतर कर रही होती है। तो इसी तरह फर्ज करें आप नमाज की मिसाल लें। देखिए आप 2 रकत नमाज जब पढ़ते हैं तो, या 4 रकत नमाज, पहली 2 रकत नमाज डिफरेंट है, फिर अगली दो डिफरेंट है। ठीक है, फिर इसी तरह आप लंबी नमाज है कोई, उसमें आप 2 रकत बैठ के पढ़ लेते हैं, 2 रकत आप खड़े होके पढ़ते हैं, 2 रकत आपने फर्ज के वो पीछे इमाम के आपने पढ़ ली। तो देखिए यू आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ द प्रेयर, इवन उसके अंदर भी एक वैरायटी। तो ये भी सम टाइम जो है ना आपकी कॉग्निशन को बेहतर, क्योंकि आप अपने आपको एक मेमोरी मेमोरी आपको रखनी होती है कि मैंने पहले 2 रकत नमाज ऐसे पढ़ी, तीसरी ऐसी, ठीक है। तो आप जब मेमोरी रखते हैं ना, फोकस होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, और फोकस बढ़ेगा तो आपके दिमाग आपका एक्टिव होगा। तो बेसिकली आप इस तरह की चीजें वैरायटी में कर सकते हैं, ठीक है। वैरायटी में खाना पीना, वैरायटी, आप डिफरेंट दोस्त, आप रूटीन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक आपका फ्रेंड है, तो लर्निंग ऑब्वियसली लर्निंग नहीं होगी। ट्राई टू मिंगल अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ताकि आप डिफरेंट तरह की चीजें आपके जहन में जाएं, आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो, डिफरेंट ओपिनियंस आपके जहन में हो। तो इस तरह सोशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के साथ नहीं। अच्छा फर्ज करें अगर आप एक ही बंदे के साथ डेली गपशप लगाते हैं तो इतनी आपकी लर्निंग नहीं होगी, जितना आपने नॉलेज लेना था 5 7 10 15 दिन में आप ले लेंगे उससे। हाँ, कोई एक बहुत ही बड़ा ही कोई अजीम आदमी होगा तो हो सकता है साल उसके साथ, लेकिन वो भी आप एक स्पेसिफिक एरिया में आप जो है वो चीजें ले रहे होंगे। तो डिफरेंट तरह के लोगों के साथ आप सोशलाइज करें ताकि आपका जो ब्रेन जो है वो चैलेंज हो। और याद रखिए जब भी आप ब्रेन को चैलेंज करेंगे आप इंटेलिजेंट हो। ये वेरी सिंपल जो है वो क्वेश्चन है। तो आपने अपने माइंड को जो है वो चैलेंज करना है रूटीन वाइज, इवन छोटे छोटे कामों में। ठीक है, दिमाग के ऊपर जब आप चीज डालते हैं ना, वो छोटी बड़ी चीज को रिकग्नाइज नहीं करता, वो उसको एक एक्टिविटी ही लेता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप ये छोटी छोटी काम वैरायटी में करें, इंशाल्लाह आपका दिमाग एक्टिव भी होगा और आप इंटेलिजेंट भी होंगे। और स्पेशली मैं बच्चों से कहूँगा, ठीक है, और पेरेंट्स से कहूँगा कि वो अपने बच्चों को इस तरह एंगेज रखें डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर। तो थैंक यू सो मच अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर। थैंक यू।